हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। डियर, मैं गौतम मनी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ ग्रुप ऑफ एसएस जोन पर। और दोस्तों, आज का जो जावा स्क्रिप्ट का लाइव क्लास था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कारण बस हम बिजी हो गए थे किसी काम में। बट आज ये वीडियो अपलोड करके मैं क्लास को कंटिन्यू करने का कोशिश करता हूँ। और पिछले क्लास में मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, क्या होता है जावा स्क्रिप्ट और किस तरह से हम उसको लिखते हैं, कंसोल विंडो क्या होता है। इस तीनों को एक बार फिर से हम ऑपरेट ये रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, जावा स्क्रिप्ट का यूज जो करते हैं वो हम करते हैं फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर आपका एप्लीकेशंस हो या फिर आपका वेब पेज हो। तो अभी हम वेब पेज के बारे में बेसिकली हम जानेंगे कि वेब पेज पर हम कोई भी फंक्शन कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि कहीं पर क्लिक करने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो रूल बनाना होता है हमें, वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम बनाते हैं। और जावा स्क्रिप्ट से जब हम ये फंक्शन को बनाने के लिए जाते हैं, जो लॉजिक तैयार करते हैं, तो उसको हम लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए कई सारे ऑपरेटर्स होता है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वही आज मैं इसमें बताने वाला हूँ। पिछले क्लास में भी मैं 2-3 ऑपरेटर के बारे में बताया था, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर, ये तीनों के बारे में मैं आपको बताया था। एक बार फिर से कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया कि वही जो इतने भी मैथ का जो कैलकुलेशंस होता है उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है ये सब। दूसरा हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, जावा स्क्रिप्ट में जब कभी भी हम लॉजिक लिखने के लिए जाते हैं तो कई सारे ऐसे डेटा होता है जिसको कि हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके उसके छोटे से फॉर्म में किसी नाम से उसको स्टोर करना पड़ता है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को मैं सेव करने के लिए जाता हूँ, तो वो जो नेम जो मैं डालूंगा वही एक तरह का वेरिएबल कहलाएगा। उस वेरिएबल में मेरा मोबाइल नंबर सेव रहेगा उस नाम से, तो वही एक तरह का वेरिएबल हो जाता है। और बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में दो टाइप का वेरिएबल होता है। एक तो हो गया लेट कीवर्ड का यूज करते हैं और एक कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके बनाते हैं। चलिए हम देखते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम चले आते हैं यहाँ पर कंसोल विंडो को एक बार ओपन करके मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। क्या करना होता है, अपना वेब पेज खोलना है अपने ब्राउज़र में और राइट क्लिक करना है अपने पेज पर और इंस्पेक्ट आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो विंडो खुल के आएगा ना, वहाँ पर आपको एक कंसोल नाम का ये टैब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो विंडो खुल के आया है ये आपका कंसोल विंडो खुल करके आ चुका है और इसका यूज हम करते हैं जावा स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। हम इसी कंसोल पर पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल होता है वो तैयार करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर मैं अभी आपको वेरिएबल के बारे में बता रहा था। तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर 8793933743। अब मैं यहाँ इस मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि सेव करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूँ लेट लगाएंगे। लेट कीवर्ड का यूज करके मैं अपना SSZ नाम से SSZ इक्वल टू और फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है 8793933743, इसको मैं ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये जो अभी तो रिटर्न में तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, बट SSZ में जो है वो हमारा ये मोबाइल नंबर सेव हो चुका है। अब जब कभी भी हम SSZ टाइप करेंगे कंसोल विंडो पर और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो मोबाइल नंबर रिटर्न होकर के आएगा। तो ये होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल में मैं दो कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग, एक लेट और दूसरा कॉन्स्ट। इस दोनों में ऐसे तो तीन होता है, एक वैर भी होता है, लेकिन वैर कीवर्ड को अब यूज नहीं किया जाता है ज़्यादातर। लेट और कॉन्स्ट को ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो लेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं, अपडेटेबल होता है वो। लेकिन कॉन्स्ट जो होता है, जैसे कि अभी SSZ है तो इसको अगर हम चाहे तो अपना मोबाइल नंबर को चेंज भी हम कर सकते हैं। जैसे 43 है ना लास्ट में, तो SSZ इक्वल टू 8793933743 नहीं लिख करके हम 34 लिख दिए और एंटर प्रेस कर दिए। तो ये देखिए SSZ का जो अब वैल्यू हो गया वो अपडेट हो गया। तो इसको हम बार बार अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जेड नाम से कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, कॉन्स्ट और जेड लिख करके अगर मैं यहाँ पर 25 लिखता हूँ तो अब ये जेड जो है ना वो हमेशा के लिए 25 हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो z इक्वल टू अगर अब मैं जा कर के 50 करने का कोशिश भी करूंगा तो ये देखिए ये टाइप ऑफ एरर दे दिया, अनकॉट एरर। असाइनमेंट और कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन
नहीं कर सकते असाइनमेंट, दूसरा दोबारा आप उसको कोई अदर वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते हैं। जो हो चुका है अब वो फिक्स हो चुका है। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई रूल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ग्रेविटी का 9.8 हो जाता है, या फिर पाई का वैल्यू हो गया 3.14 होता है। तो जब हम कभी भी अपने वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हम लेट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू कभी भी गलती से भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है। तो ऐसे में हम लेट कीवर्ड को नहीं यूज करके कॉन्स्ट पाई लिखेंगे और उसके बाद इक्वल टू 3.14 इस तरह से हम लिख करके इसको फिक्स कर देंगे। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कॉन्स्ट, हाँ कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्स्ट हम सही से नहीं लिखे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14 इस तरह से आ गया। अब पाई का वैल्यू जो है इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड का खासियत होता है। तो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग किस तरह का आपका फंक्शन है, किस तरह का आपका वेरिएबल है, अपडेटेबल है या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप पाई ये लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल जो है उसका डिसाइड करके टाइप कर दीजिएगा। तो ये होता है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल भी हमें लिखना पड़ता है। चलिए हम अब चलते हैं अपना असाइनमेंट पे। क्या था असाइनमेंट करने के लिए, हाँ तो ये जो वेरिएबल को हम जब वैल्यू को हम असाइन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ इक्वल टू को हम यूज करते हैं, और भी कई सारा है बट नॉर्मली हम इक्वल टू को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब दो वेरिएबल है, वो दो वेरिएबल कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, किस में क्या है नहीं है, इस चीज़ को जब हम आपस में कई सारे वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए जाएँ तो कंपेयर करने के लिए हमें लिखने के लिए कई सारे ऑपरेटर्स आता है उसके बारे में। तो ये तीनों ऑपरेटर के बारे में हम फिर से जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सिंपल एडिशन करना है, चाहे वो नंबर हो या कोई वेरिएबल का वैल्यू हो, उसको आप सिंपल a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, या फिर a डिवाइडेड बी, मॉडुलस बी पावर लगा सकते हैं। यहाँ पर सबका दिया हुआ है, इसको हम एक बार यूज करके देखते चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कंट्रोल L। अभी सिंपल हम वेरिएबल अभी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही आपको नंबर मैं करके दिखा देता हूँ। 5 प्लस 5 तो यहाँ पर 10 आ गया, 5 माइनस 2 देखिए इस तरह से 5 स्टार का सिंबल लगाएंगे और 3 कर दिए तो 15 आ गया, और 5 हेलो अबै छियो और इसी तरह से 5 डबल स्टार लगा करके हम अगर 2 करते हैं तो ये पावर हो जाता है, देखिए 25 आ गया। इसी तरह से मॉडुलस निकालना हो तो 5% लगा करके हम 2 कर दे तो यहाँ पर एक मॉडुलस बचता है वैल्यू, तो वो ला करके ये ला कर यहाँ पर इस तरह से ला करके दे देता है। तो ये था नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस तरह से हम इसको यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम कंपैरिजन पर। कंपैरिजन ये असाइनमेंट वाले तो बता ही दिया था, असाइनमेंट पर ही चलते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पर एक मिनट, अर्थमेटिक असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट पर तो सबसे पहले दिया हुआ है x इक्वल टू 5। तो ये जो मैंने आपको बताया सिंपल कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू असाइन करना है तो आप सिंगल इक्वल टू यूज करके उसको उस वैल्यू को अपडेट कर देते हैं कि x जो है वो 5 के बराबर हो चुका है, x जो है वो किसी नंबर, खास नंबर, किसी अक्षर के बराबर या स्ट्रिंग के बराबर हो चुका है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट में जब हम डेटा लिखने के लिए जाते हैं, कोई वैल्यू लिखने के लिए जाते हैं तो दो टाइप का वैल्यू लिखते हैं, एक हो जाता है नंबर और दूसरा हो जाता है स्ट्रिंग। नंबर स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे ABCD लिखे, किसी का नाम लिखे तो उसका स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल करके दिखा देते हैं। पहले जैसे कि लेट x इक्वल टू, मैं 555 लिखा तो यहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो नंबर लिखे तो सिंपल इसमें कुछ ये इसका अगर हमें टाइप देखने के लिए जो किस टाइप का इसका है तो यहाँ पर एक टाइप ऑपरेटर भी आता है जावा स्क्रिप्ट में, ध्यान रखिएगा टाइप ऑपरेटर। तो इसमें हम सिंपल क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे और जो हमारा वेरिएबल है x
इसको लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये रिटर्न करके देगा इसका कौन सा टाइप है, तो टाइप है ये नंबर। लेकिन यहीं पर अभी मैं 555 लिखा हुआ है ना, अगर मैं x इक्वल टू डबल कोटेड कॉमा में 555 लिख दूँ ना, तो क्या हो जाएगा ये अब अगर इसका टाइप मैं देखने के लिए जाऊँ, टाइप ऑफ एक्स करूँ, तो ये जो अभी ला करके दे रहा है वो स्ट्रिंग ला करके दे रहा है, क्योंकि इसको डबल कोटेड कॉमा में लिखे ना, तो ये काम हो जाता है। अब क्या होता है स्ट्रिंग, ये समझ लीजिए, और स्ट्रिंग को हम डबल कोटेड कॉमा में क्यों लिखते हैं इसको भी समझते चलिए। देखिए जावा स्क्रिप्ट एक जो लैंग्वेज है, अगर इसमें आप डायरेक्टली किसी नाम को लिख देते हैं, जैसे मैं राम लिख दिया और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि राम इज नॉट डिफाइंडेड, मतलब कि डायरेक्ट जो आपने राम लिखा ना, तो उसको ये लग रहा है कि राम नाम से कुछ सेव है, यानी कि वो एक वेरिएबल को खोजने के लिए चला गया जावा स्क्रिप्ट में, कि राम नाम से कुछ सेव होगा इसमें, लेकिन राम नाम से कुछ सेव है नहीं, तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंडेड बता रहा है। लेकिन अगर अभी मैं लेट फंक्शन, लेट कीवर्ड के साथ राम को अगर किसी वैल्यू से, जैसे 555 या 888 वैल्यू से मैं इसको असाइन कर दूं, और अब अगर मैं राम डायरेक्ट लिखता हूं, तो ये 888 ला करके हमें दे रहा है। तो ये काम हो जाता है कि अगर डायरेक्ट हम लिखने के लिए जाते हैं अक्षर को, किसी भी टेक्स्ट को, तो उस नाम से वो कोई वेरिएबल को जावा स्क्रिप्ट खुद ब खुद खोजने के लिए चला जाता है, और उसको नहीं मिलता है तो बोलता है कि कोई डिफाइंडेड किया ही नहीं है, इस नाम से कुछ चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूं कि दिमाग मत लगाओ भाई, सीधे सीधे राम का मतलब राम ही होता है, सिर्फ राम हमें रिटर्न करके दो, मैं राम लिखा तुम भी राम ही रिटर्न करके दो, अपना दिमाग मत लगाओ, तो ऐसे में हम डबल कोटेड कॉमा यूज करते हैं। डबल कोटेड कॉमा में अगर मैं अब राम लिखता हूँ, तो राम के अंदर में क्या सेव है, राम के अंदर में 888 सेव है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ये राम का मतलब RAM ही समझेगा। देखिए ये RAM लिख करके रिटर्न करके भी दिया, तो ये हो जाता है स्ट्रिंग। जब कभी भी हम डबल कोटेड कॉमा में लिख देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। तो ये काम होता है डेटा, ये नंबर और डेटा, जावा स्क्रिप्ट में नंबर और स्ट्रिंग टाइप का, और किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप पता करना हो, तो वहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करते हैं, टाइप ऑपरेटर। दो टाइप का टाइप ऑपरेटर होता है जावा स्क्रिप्ट में, टाइप ऑफ लिखे, और एक तो हो गया टाइप ऑफ ब्रैकेट, ए लिख करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट एक्स क्या था यहाँ पर, राम ही लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये बता रहा है कि राम जो है वो नंबर है, 888 जो असाइन किए हुए थे तो वो नंबर है, ये वो बता रहा है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ का था। एक जावा स्क्रिप्ट में एक और भी होता है, वेरिएबल भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, इस दोनों में भी आपको अंतर समझ लेना चाहिए, क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है ऑब्जेक्ट। देखिए वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू होता है, उसका एक सिंगल कोई प्रॉपर्टी होगा, जैसे अभी मैं राम में जो यहाँ पर 888 सेव किया ना, तो ये एक तो वैल्यू हो गया कि इसका 888 वैल्यू है, और साथ में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि इसका टाइप्स को बताता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यही ये वेरिएबल हो गया। लेकिन यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट होता राम नाम से, तो उसमें कई सारे चीज़ होता है कि भाई राम का अपना एक नाम है, उसका कोई अगर इंसान है तो उसका एज होगा, उसका क्या हाइट है, उसका जेंडर क्या है, ये सब 4-5 डेटा, अगर 4-5 प्रॉपर्टी यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी एक साथ आ जाता है, तो जावा स्क्रिप्ट में उसको हम ऑब्जेक्ट बोला करते हैं। ऑब्जेक्ट का तो खैर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो जाता है, बट यहाँ पर वेरिएबल भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझना पड़ेगा। वेरिएबल में क्या होता है कि सिंगल एक वैल्यू होगा और उस वैल्यू का टाइप्स होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट में कई सारे प्रॉपर्टी होगा, अगर वो एक तो उसका नाम होगा ही, नाम के साथ साथ कई सारे उसका प्रॉपर्टी भी होगा। जैसे स्टूडेंट का कोई नाम लिए, मोहन लिए, तो मोहन नाम भी होगा उसका एज भी होगा, कौन से क्लास में पढ़ता है, कौन सा जेंडर है, ये सब कुछ होगा उसका प्रॉपर्टी के अंदर में। तो ये सारे प्रॉपर्टी मिल करके एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट मतलब एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट में डेटाबेस भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, लेट, वेरिएबल, ये सब जो भी होता है ये सब काम होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कई बार हम अभी कंपेयर पर थे, कौन सा था, असाइनमेंट ऑपरेटर पर थे। तो असाइनमेंट हम करने के लिए जाते हैं, असाइनमेंट करना पड़ता है, नंबर को असाइन कर, यानी कि किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम सिंगल इक्वल टू का यूज करके असाइन कर लेते हैं। लेकिन हम इसको शॉर्ट टर्म में भी लिखते हैं,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लेट डबल एक्स इक्वल टू एक डबल एक्स वेरिएबल मैं बनाया और इसका मैं वैल्यू लिख दिया 5। एक्चुअली क्या अनएक्सपेक्टेड टोकन क्या प्रॉब्लम दिया, ओह इक्वल टू मैं पहले लगा दिया, सॉरी हमारा दिमाग में एक्सेल वाला काम चल रहा था। एक्सेल में जब हम कुछ लिखते हैं तो पहले इक्वल टू लगाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। खैर, लेट डबल एक्स इक्वल टू 5। अब डबल एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर 5 है। अब मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर डबल एक्स प्लस 1 मैं लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक ऐड करके तो दे दिया 6 हो गया, लेकिन ये असाइन नहीं हुआ। अगर अभी भी मैं डबल एक्स को कॉल करूँ तो ये 5 ही ला करके देगा, जबकि यहाँ पर हम डबल एक्स प्लस 1 जो किया था वो जो डबल एक्स का वैल्यू आ रहा था 5, उसका जो वैल्यू था 5 उसमें एक ऐड करके हमें रिटर्न करके कैलकुलेशन करके ये दे दिया, लेकिन इसके वैल्यू को असाइन नहीं किया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसके वैल्यू को अपडेट भी कर दीजिए, ये जो 6 दिए आप वो 6 तो ठीक है दिए, लेकिन अब डबल एक्स का वैल्यू जो है वो 6 भी हो जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको डबल एक्स इक्वल टू डबल एक्स प्लस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जा करके 6 आया। तो भाई ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो ये नहीं चलेगा। हमें इसका थोड़ा शॉर्ट वर्जन चाहिए शॉर्ट में लिखने के लिए, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इसका रूल क्या है कि आप डबल एक्स लिखिए। अभी डबल एक्स का वैल्यू कितना हो चुका है, 6 हो चुका है, देख लीजिए। कंट्रोल एल, मैं इसको मेरी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद फिर से डबल एक्स का वैल्यू देखूँ तो 6 आ रहा है। अब इसमें एक ऐड करके देना है, तो सबसे पहले डबल एक्स वेरिएबल का नाम लिखे, उसके बाद प्लस जो भी आपका ऑपरेटर है, प्लस है, मल्टीपल के लिए स्टार है या फिर डिवाइड है, जो भी है वो आपको ऐसे लिख लेना है प्लस। उसके बाद इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगाना है और 1 लिख देना है ऐसे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये 7 तो ला करके दे ही रहा है, 6 की जगह पर 7 ला करके तो दे ही रहा है, प्लस अब जब मैं डबल एक्स को कॉल करूँ तो इसका वैल्यू भी ये असाइन करके 7 कर दिया। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये दूसरा ऑपरेटर भी था, उसके बारे में भी मैं आपको बता दिया कि ये जो दूसरा वाला है प्लस इक्वल टू 3 लिखने से क्या होता है, तो ये इसके बराबर हो जाता है, वही यहाँ पर बताया। उसी तरह से माइनस का भी कर सकते हैं, स्टार डिवाइड ये सब का भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम पहले वेरिएबल उसके बाद ऑपरेटर का साइन और इक्वल टू लगाने के बाद जब कभी भी लिखते हैं तो ये असाइन करने के लिए लिखते हैं। इसमें डेटा तो अपडेट होगा ही, ऑपरेशन तो होगा ही, जो भी ऑपरेशन हम लगाएंगे साथ साथ उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज भी कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि पिछले क्लास में अच्छे से बताया था कि डबल इक्वल टू भी होता है, सिंगल इक्वल टू भी होता है और ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। क्या होता है इसका, तो सिंगल इक्वल टू के बारे में तो बता दिया कि किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं। लेकिन जब दो वेरिएबल को हमें कंपेयर करना हो तब हम डबल और ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर डबल एक्स का वैल्यू अभी कितना है, 7 है, और अभी मैं फिर से लेट डबल वाई का वैल्यू जो है वो मैं डबल 5 ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पर 101 ले लेता हूँ, 101। अब अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पर बता रहा था कि अगर मैं इस दोनों को आपस में कंपेयर करूँ, जैसे डबल एक्स दोनों इक्वल है क्या, इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल टू लगा दिए तो क्या हो जाएगा, डबल एक्स अगर सिंगल इक्वल टू वाई कर दिया ऐसे, तो डबल एक्स का वैल्यू जो है वो वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें कंपेयर नहीं करना है, तो यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाएंगे और डबल वाई लगा करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है रिजल्ट, यानी कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर अब ट्रिपल इक्वल टू का बात हम कर लें या डबल इक्वल टू को ही और अच्छे से समझे, तो यहाँ पर एक अलग से मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि जैसे एक मिनट क्या हो गया, कंट्रोल एल दबाना था। यहाँ पर लेट h इक्वल टू 6 और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट डबल h इक्वल टू, इस बार
मैं डबल कोटेड कॉमा में 6 लिखता हूँ, यानी कि एक नंबर हमने बनाया, एच जो है वो नंबर है, एच में नंबर असाइन किया हुआ है और डबल एच में स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। अब इस दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ तो क्या लिखूंगा, एच डबल इक्वल टू डबल एच, तो ये ट्रू बता रहा है। जबकि इसमें कुछ डिफरेंस आपको भी दिख रहा होगा कि एक का नंबर टाइप जो है, सॉरी डेटा टाइप जो है वो नंबर है और दूसरे का स्ट्रिंग है, फिर भी ये ट्रू बता रहा है, यानी कि दोनों को इक्वल बता रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम चाहें कि भाई इसको भी कंपेयर करो कि इक्वल टू इसका जो टाइप है उस टाइप को भी आपस में कंपेयर करके बताओ कि ये इक्वल है या नहीं है, तब जा करके हमें ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा, एच ट्रिपल इक्वल टू डबल एच। तो अभी ये फॉल्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी ये दोनों को आपस में जब कंपेयर किया तो वैल्यू तो सेम है बट टाइप जो है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स बता दिया। तो इस तरह का अगर कंपेयर आपस में कभी लॉजिक बनाने के लिए करना पड़ा तो हम इस तरह से सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू को यूज करेंगे। सिंगल का काम हो जाता है सिर्फ और सिर्फ असाइन करना, डबल और ट्रिपल का काम हो जाता है असाइन कंपेयर करना। अब यहाँ पर नॉट का भी यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो नॉट इक्वल टू के लिए जैसे एच नॉट इक्वल, नॉट के लिए यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में एक्सक्लामेशन मार्क जो कि 1 के ऊपर में जो लिखा हुआ है सिंबल उसका यूज करते हैं और एक बार इक्वल टू लगाएंगे और एच लगाएंगे। तो ये जो नॉट को कंपेयर करने के लिए जाएगा तो ये बता रहा है फॉल्स, मतलब ये कि ये इक्वल है और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कंपेयर करके बताइए कि क्या इक्वल नहीं है, तो ये गलत बता रहा है, बोल रहा है कि इक्वल है, क्योंकि इसको तो इक्वल लगेगा ही, क्योंकि ये डेटा टाइप को असाइन, टाइप को कंपेयर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि टाइप को भी कंपेयर करके बताए कि ये नहीं है क्या, तो यहाँ पर एच ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी एच एक्सक्लामेशन मार्क डबल इक्वल टू डबल एच लिखेंगे तो अब ये बता रहा है ट्रू, हाँ सच में ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू आंसर दिया। तो यही था कंपेयर करने के लिए कि हम इस तरह से आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। इसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन है लिखा हुआ, किसी से कोई किसी से छोटा है या बड़ा है उसके लिए लेस देन ग्रेटर देन यूज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कोई आदमी जो है किसी से या दूसरे आदमी के से एज में बड़ा है या इक्वल है, ऐसा भी होता है। कोई संख्या है, दो संख्या है, उसको हम कंपेयर करने के लिए जाते हैं दो वेरिएबल को कि पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल के इक्वल या उससे बड़ा है क्या, होना चाहिए, ऐसे भी होता है कंपैरिजन में। तो इस तरह का कंपेयर करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साथ में लिखना पड़ता है या लेस देन इक्वल टू दोनों साथ में लिखना पड़ता है। तो ग्रेटर देन और लेस देन जो है उसको जब कभी भी साथ में लिखने के लिए जाइएगा इक्वल टू के साथ, तो पहले ग्रेटर देन और उसके बाद में इक्वल टू लिखिएगा, या फिर पहले लेस देन और बाद में इक्वल टू लिखिएगा। ये इक्वल टू जो होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं अभी h ग्रेटर देन इक्वल टू डबल एच को करूं तो यहाँ पर ये ट्रू बता रहा है, जबकि इक्वल टू है ना, इसलिए इक्वल टू भी देख लिया और कंपेयर करते समय इक्वल टू को भी कंपेयर किया और ग्रेटर देन को भी कंपेयर किया। तो इस तरह से ये काम करता है। बस यही एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एक मिनट क्यों आ गया, यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन यदि लिख ले रहे हैं तो दोनों को साथ में इस तरह से, मतलब इक्वल टू को बाद में आपको लिखना है। तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आता है लॉजिकल कंपैरेटर।